हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी एंड जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हैं अपने लाइफ में एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है। हम चलेंगे आज की रीडिंग की तरफ और रीडिंग देखेंगे कि मैंने आज सोचा थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि आपकी इच्छा यानी आपके थॉट्स वर्सेस योर पर्सन थॉट एंड आपके क्रश के थॉट वर्सेस योर थॉट। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे, पहले पर्सन और आपके बारे में, फिर क्रश और आपके बारे में। और जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं, ऐसे भी टाइम में डाल देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और अच्छी कमेंट्स आप ज़रूर दे सकते हैं, मैं कमेंट्स सबके पढ़ती रहती हूँ एंड उसके लिए थैंक यू, लव यू गाइस। लेट्स सी। ओके, अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं 1-on-1 सेशन, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक, तो आपको आपके नाम पे एनर्जाइज करके दे जाऊँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने थोड़ा चश्मा लगाया इसलिए कि मुझे थोड़ा सा हेजीनेस फील हुआ था, तो अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं उसको उतार के फिर रीडिंग करूँगी। ओके, तो फिर देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है अभी। और मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, वो है 555 अननोन डेस्टिनी। प्लीज़ उसे भी थोड़ा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें जो रीडिंग आता है ना वो तो इम्पोर्टेंट होता है एंड उसको सेव करके भी रखें, फ्यूचर में वो बहुत ज़रूरी होंगे। एंड ऑल्सो मेरे जो 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड इंग्लिश में है, तो उससे भी आप सब्सक्राइब करें। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज अपीयर हियर, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, पहले तो मैंने अनाउंस ही नहीं किया किसके लिए कार्ड निकालूंगी, तो पहले मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। पहले आपके पर्सन के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए निकालेंगे, फिर हम दोनों को देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, फिर हम कॉमन कार्ड्स पे भी देखेंगे। ओके, लेट्स सी। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लवर्स जेमिनी की एनर्जी था। 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सन सारे एनर्जी को दिखाता है, सन का कार्ड है तो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाह, ओके, ये हमने रख लिया। फिर मैं आपकी तरफ चलती हूँ, आपके लिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आता है। योर डेट इज सफल। आपके लिए आता है टेम्परेंस, साजिटेरियस एनर्जी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग धनु राशि के हों, आपके पर्सन जेमिनी को हो। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, मुझे तो लगता है आपके लिए खाली पैसा ही पैसा है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या है आपके लिए? द किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर भी मैं एक म्यूचुअल कार्ड लेती हूँ, एक आपके पर्सन के लिए, वो मैं लास्ट में देखेंगे, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, और एक आपके लिए। ओके, ये दोनों के लिए होगा लेकिन लास्ट में है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, शायद एक दूसरे से आपने ब्लॉक सिचुएशन रखा है, ब्लॉकिंग सिचुएशन या कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, इस टाइम पे ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहा है या सोच रही है? दिस पर्सन इज़ फीलिंग लव फॉर यू यार। आप चाहे काफ़ी बैलेंस एनर्जी में अपने आप को फील कर पा रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन लव विथ यू। द लवर्स का कार्ड फर्स्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो 3 साल से लेके 2 साल 3 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों का 6 साल का हो सकता है, 19 ईयर्स का हो सकता है। ये तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से
कितना साल का आप रहा है आपका रिलेशनशिप, कुछ का हो सकता है 14 ईयर्स का हो, 10 ईयर्स का हो, साइकिल कंप्लीटेड है बहुत सारे। यहाँ पर ये पर्सन क्या फील करता है आपके लिए, बहुत सारा प्यार अभी के लिए फील करता है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, इनका जो फर्स्ट थॉट है, ठीक है। हो सकता है कि ये डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, और डिसीज़न मेकिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, द लवर्स में से ऑप्शन है इनके पास बहुत, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। फीलिंग तो अच्छी है लेकिन जो ऑप्शन है ना इनके पास ये बहुत सारे हैं। यानी हो सकता है कि दिस पर्सन इज हैविंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शन इन देयर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो ऑप्शन की कमी नहीं रहा है, हो सकता है ये पहले भी बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस रहा है या रही है, अभी भी ऐसा ही इनका एनर्जी है कहीं ना कहीं। दूसरी बात है कुछ लोगों के लिए कि इनका जो ऑप्शन और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि अपने लाइफ में कोई दूसरी चीज़ों को भी चांस देना, यानी हो सकता है दूसरे गोल हो सकते हैं इनके लिए, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेयर थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं होता है हर किसी के लाइफ में एक पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी इनके एम्बिशन भी हो सकते हैं, इनके गोल्स हो सकते हैं, वर्क हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। समटाइम द पीपल आर सो मच मतलब जैसे कि इनको इच्छा तो होगी, इंटेंशन भी होगा, लेकिन वर्क करने से लेजीनेस हो सकता है, इनके लाइफ में काफ़ी लेजीनेस रहा है, ठीक है, अनविलिंगनेस रहा है, तो वो भी एक चीज़ है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। ये इन्फ्लुएंस है किसी के द्वारा, यानी हो सकता है इनकी फैमिली इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है, यानी इनके फैमिली ने अगर ना कहा तो ये उठेंगे नहीं। अगर इनके कोई तो है जो कि इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, इनकी फैमिली हो सकता है, या तो इनको खुद का ही समाज से डर है, लोगों की गॉसिप से डर है, जजमेंट से डर है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इनको एक्शन लेने से ही डर लगता है, यानी इनको अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना ही नहीं है। तो ये बात ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है, डेफिनेटली बिगाड़ ही देगा, ये बात तो है ही। लेकिन दिस पर्सन, इनका जो थॉट है आपके लिए ना वो काफ़ी पॉजिटिव है, ओके। दिस पर्सन सीइंग दैट यू आर एवरीथिंग फॉर देम, मुझे लगता है सन का मतलब ही वही होता है, ठीक है। आप सन को ऐसे ही लेके कंसिडर करके चलो, इट्स वेरी पॉजिटिव। सन का कार्ड तभी आता है इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होता है, ये फील करते हैं जैसे कि आपका होना इनके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी को देता है। शायद ये आपको ये बात को कभी ना बताए, क्योंकि इन्होंने दो फेस को कहीं ना कहीं कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। इनका खुद का ही एटीट्यूड हो सकता है, इनका खुद का ही शैडो सेल्फ इनको डराता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्टनेस, मुझे लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट बन चुके हो उनके लिए, तो ये ना वो उस लेवल पे अपने आप को नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रही है, ये कुछ लोगों के लिए है। या तो हो सकता है कि ये अपने को लेके काफ़ी ईगोइस्टिक भी हो सकता है, लियो की एनर्जी है तो काफ़ी ईगो भी हो सकता है कि खुद को बड़ा समझना, ठीक है। तो दैट्स वाई दूसरे को कम समझना। तो ये दोनों एनर्जी आप समझ लो कि कौन सा एनर्जी में ये पर्सन है, ये आपके हिसाब से होगा। बहुत सारे लोग देखते हैं तो जनरलाइज रीडिंग है, तो मैंने दोनों बताया, क्योंकि जो एनर्जी आपके अराउंड काम कर रहा है ना, इनके शैडो को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है, ठीक है। तो शैडो अगर ट्रिगर हो जाता है तो ये उस डर में रह जाता है, ये पर्सन या रह जाती है कि मुझे लोग जज करेंगे, मतलब खुद के, इनको फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं एक मैलिफिक ग्रह बैठा है या जो भी बैठा है, इनको वो दिखाता नहीं है कि आई एम द वर्दी ऑफ लव और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हो सकता है ये इस पर्सन ना वो चीज़ को चूज़ करने में इनको टाइम लग जाता है, इनको लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं आप इनको शायद नीचा दिखा दोगे, आप इनको डोमिनेट करोगे, या तो हो सकता है कि आपके सामने आके फीके पड़ जाएंगे, ठीक है। बट ये सोचते काफ़ी मतलब इनका एक हद तक तो सोचना, मतलब इनका एक पार्ट है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखता है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके लाइफ में परमानेंट चेंजेस लाओगे, अगर परमानेंसी आपकी होगी इनके लाइफ में, तो शायद हो सकता है ये अपनी शैडो सेल्फ से निकल सके, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं और इनकी ताका झाकी चल रही है अभी। तो कहने के लिए अगर ओवरऑल हम एनर्जी देखें, मैंने ओवरऑल कार्ड नहीं निकाला है अभी तक, अभी निकाल के देखूंगी, लेकिन ये पर्सन कहीं से आपको वॉच कर रहे हैं, आपके ऊपर इनकी अच्छी खासी नज़र है, शायद किसी सोशल मीडिया सोशल अकाउंट से, या तो हो सकता है कि अगर आसपास कहीं रहते हैं, या आपके अलावा भी इनके और कोई कॉमन फ्रेंड्स है उनके द्वारा भी आपके ऊपर ये नज़र रख रहा है, ये पर्सन ये रख रही है,
क्योंकि इनको इंटरेस्ट है कि आपकी तरफ अप्रोच करना। इनके लिए 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, वो है लवर्स एंड सन का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड ही एक मेजर अरकाना है तो बहुत सारे फियर, लेकिन इनका जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। और ये जो फीलिंग्स के बारे में शायद हो सकता है कभी भी आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि इनके जैसे मैंने कहा द लवर्स के नीचे ही सन का कार्ड है। तो ये आपको मतलब अल्टीमेट मानते हैं, द लाइफ सोर्स, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, ये सब भी आप सोच सकते हो, या यू आर देयर सोलमेट, ठीक है, ट्विन फ्लेम, वो भी कंसिडर करते हैं, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। इनके हो सकते हैं बहुत सारे डर हैं, इनके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको चाहता है ज़रूर है, चाहती ज़रूर है। ओके, इनका जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी एक माइनर अरकाना है, जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये इनको ऐसा लगता है कि आपने एंड कर दिया है, तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये दोबारा जाके आपको अप्रोच करें या दोबारा कुछ ऐसा बातें कहें जिससे कि आप इनके ऊपर फिर से इन्वेस्टेड हो जाओ। यानी इनको डर लगता है, काफ़ी हद तक आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अगर मैं आपको इस कार्ड को दिखा सकूं, यहाँ पर जो डेमन्स है, आप सोच लो कि ये पार्ट में आपका जो भी पर्सन है वो खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, और ये आपने यहाँ पर जो जितने भी सोर्ड्स, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और ट्रेडिशनल टारो में पीठ में खंजर 10 खंजर खोपे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस खंजर को आपने दीवार बना दिया है, ठीक है। तो आपके पास बहुत कुछ ब्लेम करने के लिए है, तो ये इसी वजह से ये पर्सन का जो शैडो सेल्फ है वो ट्रिगर्ड है, इसी वजह से आप यहाँ पर खड़े हुए हो और इनको हाथ दिखा रहे हो स्टॉप, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, ये यही चीज़ से डरा हुआ है पर्सन ओवरऑल। तो आप समझ सकते हो दिस थिंग, ये कहाँ जा रहा है, राइट। तो आपके तरफ देखते हैं आपका क्या है। यू आर वेरी बैलेंस, क्योंकि आपका पहले ही टेम्परेंस कार्ड का आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपने लाइफ में कोई एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करके रखे हो। आप इनको अभी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर इनके बारे में अगर मैं पहला फीलिंग्स में देखूं, ये आपकी पर्सनल चीज़ें आपके नहीं है, आपका इस पर्सन के ऊपर अभी कोई गुस्सा नहीं है, कोई एंगर नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने बहुत कुछ को माफ़ किया है, यानी शायद हो सकता है आप बहुत पीसफुल हो खुद के साथ। दैट इज़ वेरी नाइस एनर्जी, क्योंकि यही हर इंसान का अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप देख तो रहे हो रीडिंग, शायद आप काफ़ी हद तक हील हुए हो, या तो मैं उस ग्रुप का रीडिंग ले रही हूँ जो लोग एक्चुअली हील के पथ पे चल पड़े हैं, ठीक है। तो आपका ना जो चारों तरफ रेनबो दिखाई दे रहा है, यू आर कम्प्लीटेड योर हीलिंग जर्नी, जैसे कि आप बस कंप्लीट करने वाले हो, थोड़ा ही रह गया है, जस्ट कंप्लीट करोगे। आप बहुत गुस्से में नहीं हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो, एंड इस कनेक्शन को, इस पर्सन को लेके आप काफ़ी ठीक है, आता है तो ओके, नहीं आता है या नहीं आती है तो ठीक, वो भी ओके, ठीक है। मतलब आपके साथ दोनों एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है, तो ये वाली बात है यहाँ पर। मतलब आपने काफ़ी हद तक अपने आप को माफ़ किया है, चारों तरफ जो भी आपकी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं आपने उसको माफ़ करना सीखा है, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी काम, वेरी पीसफुल, एंड एक एंजेलिक वाइब आप में डेवलप हुआ है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेकिंग ए एंजल, जैसे कि आपको ना बना रहा है कि एंजेलिक वाइब, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, मैं वो बात नहीं करूँगी, बट आपके अंदर ना एक ग्लो आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे, ये चीज़ हुआ होगा आपके अंदर, या तो आपकी स्पिरिचुअलिटी हाइक हुआ होगा, इसी वजह से आप में ये ग्लो दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आप में से हो सकता है आपने डिसीज़न मेकिंग किया है कि हम इस जगह में नहीं रहेंगे अगर आपको वो ट्रीट नहीं मिलता है जो ट्रीट आप चाहते हैं, या तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एक्सपेक्ट है कि दूसरा करे आपको, तो आपने वर्कआउट किया है, आप बेहतर की तरफ चल रहे हो, और यही चीज़ अच्छी है, इसी वजह से आप में ये डेवलप हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन योर फैमिली। आपकी अगर फैमिली लाइफ है, आप बहुत फोकस्ड हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय भी नहीं है तो बहुत यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर फैमिली, एंड ऑल्सो ये फ्रूटफुल है, ठीक है। मैंने कहा था पेंटेकल है, तो आपकी फैमिली अगर है आपके पास, चाहे आपके पेरेंट्स हो, या आप खुद मैरिड हो, या आप खुद के आपका बच्चे हो, या कुछ भी हो, आपकी फैमिली जो भी है आपकी सराउंडिंग, ओके, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, बट इट्स गिविंग वेरी
वेरी मतलब एक कंप्लीटेड वाइब आपको दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये होप तो है इस पर्सन से, ठीक है, लेकिन ये होप के लिए ना आप ग्रेडी नहीं हो, ये वाली एनर्जी है आप में। मतलब आप चाहते हो इस पर्सन के लाइफ में आप जाओ या तो आप पार्ट बनो, बट आपका ये ग्रेडीनेस नहीं है, वो जिद नहीं है आप में, बस आप हैप्पी हो, ये बात अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कुड बी योर पार्ट ऑफ जर्नी। आप जानते हो कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आए एक अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको खुद को भी पता है। एंड दैट अबंडेंस इज़ नॉट ओनली द मनी वाइज, इट्स नॉट मनी वाइज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ओवरऑल होता है एक प्राउड फील करना। हो सकता है ये पर्सन या ये जिनके साथ आप अभी सोच रहे हो, ये काफ़ी देखने में हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो आपको एक फील होता है कि प्राउड फील करता है। ये लाखों में जैसे कि आपके ऊपर इनका नज़र टिकना, ये एक चॉइसेस है, एक बेस्ट चॉइसेस करना, या तो आपके लिए बेस्ट पार्टनर रहेंगे। तो इस तरह से एक एलिजिबल बैचलर का जो एक टैग लाइन था जो आपको हासिल होगा, एंड इट्स ए प्राउड फीलिंग थिंग्स। ओके, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन का मेरे लाइफ में आना होता है, एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे सिंगल है, होता है, तो आपको एक प्राउड फील होगा, एंड यू आर वेरी मच अबंडेंट फील करोगे, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वाली वाइब है। दूसरा है कि हो सकता है कि आप भी इनसे बातचीत अभी नहीं कर रहे हो, पॉज मोमेंट में हो, आप दोनों के बीच में ये दूरियां तो दिखाई दे रहा था पहले से ही, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं इनका मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो, क्योंकि यू आर वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर समथिंग, और आप इसके लिए एक डिज़ाइन बना रहे हो कि ये आपको कॉल करे या मैसेज करे, ये आपकी है, क्योंकि आप चाहते हो कोई न्यू बिगनिंग हो करना, ठीक है। और ये बात यहाँ पर है, जो एनर्जी आया है मैं आपको बता रही हूँ, यू एक्चुअली इंटरेस्टेड कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो, और आप खुद से ट्राई नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो, वेट कर रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आए। ओके, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यू आर स्नेकिंग। मुझे लगता है सिर्फ ये पर्सन आपको वॉच नहीं कर रहा है, आप इनको चोरी छुपे से इनके प्रोफाइल बार बार देखना, या तो कहीं बाहर से इनके बारे में पता करना, या तो कहीं ना कहीं आप बहुत छुप के, बहुत ज़्यादा ये करके, हो सकता है इनका जो पिक्चर्स या इनके जो चार्ट्स वगैरह भी आपने कहीं रखा होगा, तो उनको ओवरऑल आप पढ़ते हो या समथिंग लाइक दैट। इट्स अप टू यू, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, या कुछ लोग कभी कभी जाके प्रोफाइल विजिट करते हैं, या अपने एक्स का या अपने पर्सन का प्रोफाइल तो सभी स्टक करते हैं यहाँ पर, और वो बात बहुत सारे लोग भी हैं। इसके अलावा तो और भी कुछ काम है। ओके देन ये है आप दोनों का ओवरऑल एनर्जी। ओके, और कुछ देखना है आपके लिए, लास्ट में हम लोग कार्ड्स देख लेंगे कि मैसेजेस क्या हो सकता है इस पर्सन के तरफ से, फिर भी देख लेते हैं, चलो इसी टाइम पे ही। मैं कार्ड पुल करूँगी जो भी कार्ड आया, ठीक है, मैं खुद देखती नहीं हूँ कोई कार्ड भी। माई ओरेकल डेक कहाँ पर है? ओके, आई ऑल्सो यूज़ माई ओरेकल डेक इन लास्ट। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इस पर्सन के तरफ से, क्या हम दोनों के लिए बांटते। मैंने 4 कार्ड निकाला है, 2 आपके लिए ले लेते हैं और 2 इस पर्सन की तरफ से। देखते हैं इनके पर्सन की तरफ से क्या है। हाँ, आई लव बीइंग क्रेजी एंड इज सिली विथ यू। या मैंने कहा था इनके जो सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन का ना बचपना बहुत ज़्यादा आपके साथ निखरता है, यानी हो सकता है दिस पर्सन फीलिंग वेरी चाइल्डिश, एंड के इनको मतलब चाइल्डिश एक्ट करना आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ें मतलब करते हुए इनको बहुत पसंद है, मतलब इनका बचपना कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड इनका आउट हो जाता है। अच्छा, लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके, ये इनको इस तरह से आपको उठाना है, ठीक है। शायद ये पर्सन आपको इस तरह से गोदी में उठाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो, फीमेल है तो आई डोंट नो, लैप में शायद सर रख के सुलाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप ये सब करते हो, समथिंग अबाउट द किसिंग एंड शायद स्माइल, फन, आपके साथ एक अच्छी टाइम बिताना इनको इच्छा है। व्हाट्स योर एनर्जी, देखते हैं आपकी क्या है।
ग्रेविटेशन, आपको हक करना है। ओके, ग्रेविटेशन इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग इन लव, या इस तरह से हक करना, आपको बहुत ज़्यादा इनको याद आती है, शायद आप हक करना चाहते हो, स्वीटेस्ट किस करना चाहते हो। ओके, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। आप बहुत खुश होते हो जब ये हंसते हुए हैं ये पर्सन, और चाहे आप इनके लाइफ में हो या नहीं, लेकिन ये अगर कोई भी कारण से पर्सन को मुंह पे कोई स्माइल आता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। दिस इज़ योर एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मैलिफिक नहीं देखा, नॉर्मल चीज़ें, एंड इट्स नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन हो। अभी तक आप एक दूसरे के साथ जितने भी टाइम रहे हो, आप एक दूसरे को भूले नहीं हो। मैं आप दोनों को मतलब आपको तो ज़्यादा मैं सलाह दूंगी, वेयर ए रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, सेलेनाइट आप पहनो ताकि आपकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। सेलेनाइट ये वाला होता है ना, वाइट कलर का। रोज़ क्वार्ट्ज पिंक कलर का जो स्टोन से ब्रेसलेट बनता है, इस तरह से स्टोन से आप उसे लगाओ, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के हम देखते हैं। गिव मी अ सेकेंड। सो लेट्स सी आपके क्रश और आपके बीच में। वाओ, पहले से ही कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं, लेकिन मैं आराम से लूँगी। ओके, पहले आपके क्रश के देख लेंगे, ओके, एनर्जी, उसके बाद फिर आपका, ठीक है। योर क्रश वर्सेस यू। सो जो भी आएगा पॉजिटिवली लेना। ओके, रीडिंग जितना ही रेजोनेट होता है उतना ही अच्छा है, जितना ओके। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट है द हैंग्ड मैन, पाइसिस यानी मीन राशि, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ओके, द किंग ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द नाइन ऑफ वांस। ओके, डबल 9 की एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स, बट ये रिवर्स में आया है। मेरे कोई कार्ड्स रिवर्स में नहीं रहते हैं, लेकिन ये रहा है तो इसका कोई मीनिंग रहेगा। एक ओवरऑल कार्ड भी ले लेती हूँ। ओके, ये हम बाद में देखेंगे। द 5 ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए देख लेते हैं कार्ड। फर्स्ट आया है द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द 3 ऑफ सोर्ड्स, Libra Gemini Aquarius, and the Knight of Wands, Aries Leo Sagittarius। दो कार्ड एक साथ आ गए। 4 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, द हर्मिट एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, द क्वीन ऑफ वांस। हाँ, और एक ओवर कार्ड चाहिए आपके लिए जो हम पूरे लास्ट में देखेंगे। ओके, द क्वीन ऑफ वांस। ओके, दोनों अट्रैक्टेड हो, यानी आप एक दूसरे से क्रश रखते हो। काफ़ी मैच्योरिटी मुझे दिख रहा है। हो सकता है यू एंड दिस पर्सन हैविंग द रियल प्रोफेशनल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनल्स हो, यानी आप कोई ऑफिस जॉब करते हो, वर्क करते हो, यानी आपके लाइफ में काफ़ी हद तक आप अगर देखने में यंग हो दिखते होगे, लेकिन यू एंड दिस पर्सन ऑलरेडी वर्किंग। मुझे लग रहा है आप दोनों कुछ अच्छे काम करते हो। आप शायद इस तरह से दिख रहा है। चलो देखते हैं इस पर्सन के क्या भाव हैं आपके लिए। द हैंग्ड मैन, या मुझे लगता है कि ये जो भी क्रश है आपके, ये बहुत ज़्यादा सपनों में, मतलब इस तरह के इंसान होंगे। शायद हो सकता है कि ये जब भी आपको इमेजिन करते हैं, यानी हो सकता है ये आपको जानते हैं, या तो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टेंस को ये लेके, मतलब किस तरह से बताऊं, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एक वाइब आ रही है कि आप जिनके बारे में देखते हैं, शायद जिस क्रश के बारे में, ये शायद 1-2% लोगों के लिए होगा कि वो इंसान नहीं जानते हैं। ओके, हो सकता है वो अपने दुनिया में मस्त हो,
या तो अपने दुनिया में बहुत बिजी हों। देयर इज़ अ स्टक एनर्जी, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनको आप नोटिस करवा रहे हो या ऐसा कुछ है, या तो हो सकता है कि ये ऐसी जगह में स्टक है जहाँ से आप वेट कर रहे हो निकल के आने के लिए। ये जो क्रश हैं इनको कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो मैंने बताया, और कुछ लोगों का ऐसा है कि ये जो क्रश हैं आपके, ये आपको देख के काफ़ी स्टक, मतलब जैसे कि इनका जो पूरी दुनिया है ना, इनके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक रुक जाता है। इसलिए भी है क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी सपने देखते हैं। पाइसिस की एनर्जी है तो वो वाली एनर्जी, जैसे सपने देखना, काफ़ी इमोशनल भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है कि ये ना आपको लेके काफ़ी अलग टाइप की सोच में ये पड़ जाए। जैसे वैकेशन पे जाना, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, मतलब आज थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट आया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। ओके, ये 3 कार्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी क्रश हैं आपके, ये हो सकता है कि इनका एक डुअल लाइफ हो। ठीक है, वो डुअल लाइफ का मतलब होता है ये पिक्चर परफेक्ट दिखाता है या दिखाती है इन आउटसाइड। हो सकता है ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, इसीलिए अपनी पोजीशन को काफ़ी मेंटेन करते हैं। हो सकता है इनके सोशल साइड की जो फ़ोटोज़ हैं ना, ये काफ़ी इस तरह से होंगे, चिल पिल करना, अच्छी वैकेशन पे जाना, अच्छी हेयर स्टाइल, अच्छी नेल, अच्छे कपड़े मेंटेन करना, डिज़ाइनर बैग, पर्स, बूट, टाई पहनना, जो भी आप जिस जेंडर से हो। ठीक है, ये काफ़ी ड्रीमी, अपने आप को ड्रीमी दिखाना, काफ़ी एथलीट होना। ओके, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी पिक्चर परफेक्ट। ओके, दिस पर्सन इज़ फीलिंग द वेरी पिक्चर परफेक्ट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये भी आपको वैसा ही समझता है या समझती हैं। ठीक है, दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये आपके इर्द गिर्द इसलिए घूमती है कि आई थिंक ये जैसा अपने आप को दिखाते हैं वही आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आप शायद ऐसे ही दिखते हो अपनी सोशल साइट में। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद सोशल साइट के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं, या तो आप दोनों बस इतने ही लेवल का आप जानते हैं, यानी क्रश है डेफिनेटली। तो ये आपके बारे में यही कहना चाहते हैं, यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, आपकी ब्यूटी बहुत अमेजिंग है, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, आपके नेल अच्छे हैं, आप सूटेड बूटेड हो, काफ़ी हैंडसम हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी चार्मिंग हो। तो इनको अट्रैक्ट करने में आप बहुत हद तक मतलब है, लेकिन इनका एक अदर लाइफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके माइंडसेट में ना कुछ अलग चीज़ें चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे इनकी पर्सनालिटी में फील हुआ है। आपको भी यही वाइब आता होगा, क्योंकि ये पर्सन, ये क्रश आपके जो भी हैं कुछ दिखाता है लेकिन आपको फील कुछ अलग सा आता होगा। ये क्रश जो भी है, ये काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है कि इनकी डुअलिटी है, शायद दिखाने के, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, तो वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। आप इनके पूरी लाइफ से अवगत नहीं हैं, तो ये अपने अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ को पालते हैं कि अगर आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, या तो ये आपके बारे में ये फील करते हैं कि दैट यू आर हाइडिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको लेके ये डुअल थॉट भी रखते हैं कि ये इंसान सोशल साइड में अपने आप को परफेक्ट दिखाता है या दिखाती है, लेकिन अंदर इनके लाइफ में बहुत सारे केओटिक चीज़ें चल रहा है। अब ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो, ये पर्सन की पर्सपेक्टिव में लेके बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये आपके लाइफ में हो, और ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप वही दिखाते हो जो आपके लाइफ में सोशल साइट में जो आपके लाइफ में चल रहा है, तो वही आप दिखाते हो सोशल साइट में जाके। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो क्या बोलते हैं, हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं, को हर पॉजिटिविटी ऐसे यहाँ के पॉलिटिशियन भी यही करते हैं, हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स तो ज़रूर निकालेंगे और कुछ ना कुछ किसी को ब्लेम कर देंगे। तो ये पॉलिटिशियन वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये इंसान ऐसा सोचता होगा। ठीक है, क्रश हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इनके लाइफ में
ये काफ़ी इनको ऐसा लगता है कि आप ना आपसे अगर कहीं बातचीत किया जाए या तो आपके आसपास भी कहीं रहा जाए तो हो सकता है आप इनको ईगो को काफ़ी ठेस पहुंचाते हो, यानी हो सकता है कि आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या तो आपने कभी आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इनको शायद सिर्फ अपने बारे में बताते हो या बताना चाहते हो या कुछ ऐसा, लेकिन इनका खुद का ये शैडो सेल्फ हो जाता है ट्रिगर। ठीक है, इनको हर चीज़ का बुरा लगने लगता है या समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर अच्छा बात है कि 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो इनको कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है, ये इनकी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है आपको लेके, और हो सकता है ये बातें ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि आप इनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये आपको आपकी तरफ बढ़ के आपको कुछ बताना ज़रूर चाहता है या चाहती हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी कैसी है देखते हैं। मुझे लगता है अब दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है इनका किसी से बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन का। ठीक है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, इनको भी ऐसा लगता है कि आपका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, और आप इस ब्रेकअप से बचने के लिए इनको यूज़ करना चाहते हो या तो हील करना चाहते हो। ठीक है, ये सिर्फ इनकी पर्सपेक्टिव से मतलब ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है। सॉरी, मैंने शायद आपके बारे में ये बताया था, तो ये आपकी भी है कि आप ना इनको सोच रहे हो इसके बारे में कि ये आपको यूज़ कर रहे हैं टू हीलिंग दिस सिचुएशन। ठीक है, आपका ये सोच है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने परफेक्ट है तो आपको क्यों चूज़ करेंगे, यानी ये आप अपने आप को कम देख रहे हो, ऐसा आपको देखना नहीं चाहिए। दूसरा है कि देखो, इनको आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपको छुप के देखता है या देखती है, लेकिन सामने आने से डरता है या डरती है, ये बात भी सही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद आपका ये सोच भी है कि ये जो इंसान है, ये जो क्रश है, ये काफ़ी अकेले रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं और एक कोई कंपेनियन चूज़ करने में, और जो भी मतलब काफ़ी हद तक ये अकेले रहना पसंद करता है या करती है, जो भी आप जिसके ऊपर क्रश है। लेकिन आपका एक अच्छी इरादा भी है कि आप सोचते हो कि ये आपसे आपके ऊपर क्रश रखते हैं, एंड हाँ, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है। चलो, ये दोनों की तरफ देख लिया, लेकिन मैंने ये वाला कार्ड नहीं निकाला था, आपके पर्सन के क्या ओवरऑल एनर्जी है। 3 ऑफ वांस, ये एक्चुअली आपको वेट कर रहे हैं किसी एक झंझट से निकल के आपको अपना मतलब बताने के लिए, यानी आपके तरफ आने के लिए। हो सकता है ये इनके लाइफ में कुछ अनगोइंग सिचुएशन चल रहा हो, जो आप भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ कोई पास्ट कनेक्शन से ब्रेकअप चल रहा है, कुछ अनगोइंग सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है, कुछ फाइनेंशियल इशू या कोई भी इस तरह का इशू, या कोई थर्ड पार्टी का इशू। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो भी क्रश है, ये चाहते हैं कि आपके लिए ये वेट करें। ठीक है, और ये बात ना इनको है, ये आपके लिए एक लॉन्ग वेट करना चाहते हैं जब तक आप इनके पास आते नहीं हो, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनको पता है इस बारे में। ओके, लास्ट में देखते हैं आपका क्या ओवरऑल एनर्जी है। द डेथ एंड रिबर्थ, या एग्जैक्टली द एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक न्यू कनेक्शन में एंटर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखो, ये ओवरऑल क्रश की एनर्जी जो मैं अभी रीडिंग कर रही थी, तो मुझे ऐसा ज़्यादा लगा कि आप उनके ऊपर क्रश रखते हो, या आपको लगता है कि इस पर्सन का क्रश है, लेकिन ये पर्सन ये जो भी एनर्जी है, जो भी क्रश है आपके, ये काफ़ी हद तक एक डेथ एंड रिबर्थ की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें या चेंजेस हुए हैं, या तो कोई सिंपल कोई
कोई परमानेंट डिसीज़न वाली बात आया है, क्योंकि एक परमानेंट चेंज आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई एक परमानेंट चेंज हुआ हो रिसेंटली, और इस इंसान के लाइफ में, जो भी जिसके बारे में आप क्रश के बारे में देख रहे हो, इनके लाइफ में भी कोई एक परमानेंट चेंज हुआ है या समथिंग लाइक दैट। तो इसी वजह से आप क्रश तो है, लेकिन इनको टाइम लगेगा जो आपके तरफ ही अप्रोच करेंगे। फिर भी हम देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप ऐसे कैसे कॉम्प्लिकेशन के साथ देख रहे हो, लेकिन ये क्रश आपको काफ़ी फेमस मानते हैं। यू आर वेरी फेमस पर्सनालिटी, बट और मुझे लगता है ये आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि दिस क्रश इज़ ऑल्सो ए फेमस पर्सनालिटी। ओके, सो लेट्स सी आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस आया है। ओके, your 2 cards and this person's having 3 cards. Okay. The love is a relationship where no one wears pants. Okay. मुझे ऐसा लगता है this person having इनके लिए, जो इस क्रश के लिए काफ़ी फिज़िकल एनर्जी मैटर करता है, फिज़िकल मतलब हैबिट मैटर करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कनेक्शन थोड़ा सा अपराइट हो सकता है। ओके, देखते हैं। कडल करना विथ यू वुड बी द परफेक्ट राइट नाउ। दिस पर्सन माने दिस क्रश इज़ वांट टू कडल विथ यू, ठीक है। हक करना, कडल करना। हाँ, टुगेदर वी मेक ए परफेक्ट कपल। ये बात सही है, ये आपको फ्यूचर स्पाउस के रूप में भी सोच रहे हैं, या तो ये आपसे जब से मिले हैं इनके दिमाग में ये स्ट्राइक हो रहा है कि दैट यू एंड दिस पर्सन कुड मेक ए परफेक्ट कपल के जोड़ी बना सकते हो। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक इनको ऐसा लग रहा है कि आप वेट करोगे। आई डोंट नो, लेकिन ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये आप जानते हो कि इस बात का वेट करोगे, ये सिर्फ आपको पता है। हाँ, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस, बातें होती रहती है। ओके, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हो। आपने लिखा है आई मिस हिम, मिस हर या मिस हिम, जो भी है। वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू। आपको भी पता है आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो, डिफरेंट एथेंटिसिटी, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन से भी हो सकते हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों टोटली अलग अलग बैकग्राउंड से आया हो, अलग अलग स्टेटस से आया हो, तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक इशूज और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पता नहीं ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट आज हो रही है, लेकिन काफ़ी मुझे भी काफ़ी आश्चर्य कर दिया है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को लैपिस लेजुली बहुत अच्छा रहेगा पहनने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे से आप अगर पहनोगे तो आपके अंदर कम्युनिकेशन आएगा। टाइगर आई भी पहन सकते हो आप दोनों, या एमेथिस्ट भी पहन सकते हो, जो कि आपका न्यू बिगनिंग दे, क्योंकि दिस क्रश एंड यू आर हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स आपका है। क्रश तो है, लेकिन अपने अपनी जगह पे है। आप सिर्फ अगर हैप्पी चीज़ चुनना चाहते हो, दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर समथिंग हाइडिंग फ्रॉम देम, एंड आप भी वही सेम थॉट इस क्रश के बारे में रखते हो। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक नमस्ते। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करें वीडियोस को, ताकि दूसरे लोगों को भी पहुँचे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।